हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन देखेंगे। तो उसी में हमारा अगला कंपाउंड है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग ये देखेंगे। तो मीथेन में हमारा देखिए फॉर्मूला है CH4। इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि मीथेन में एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, पहले हम लोग कार्बन लिख लेते हैं। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4। 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में और 4 इलेक्ट्रॉन एल सेल में। अब एल यहाँ पे इसका वैलेंस सेल है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कार्बन के पास 4 डॉट आपको दिख रहा होगा। तो 4 डॉट यहाँ लगा दीजिए। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अच्छा, आसपास कौन है इसके, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास खुद एक इलेक्ट्रॉन है, ये खुद एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में है। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसको देगा कौन, इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये भी देगा नहीं, शेयर करेगा। तो कोई बात नहीं, कार्बन क्या करेगा, ऐसे ऐसे 4 हाइड्रोजन को अपने पास ले आएगा। ये हमारा बीच में कार्बन हो गया, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके आसपास अगर 4 हाइड्रोजन आ जाएं और चारों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को भी तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो ये 4 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अगर शेयर कर दे तो देखिए क्या सीन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का गिनती दोनों एटम में होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया, और इन सारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग कार्बन में भी होगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो अब क्या करना है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 एटम के बीच एक पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, तो उसको हम लोग एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उसी तरह से अगर लाइन से रिप्रेजेंट करें तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और सबके पास यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारा हो गया मीथेन। यहाँ पे देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा है, यही देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, और यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगला कंपाउंड देखते हैं। हमारा अगला कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका फॉर्मूला है CCl4, यानी कि इसमें हमारे पास एक कार्बन होगा और 4 क्लोरीन होगा। तो फिर से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। तो 2,4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये के सेल में, ये एल सेल में, यानी कि इसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके पास कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन को खुद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ भी दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी शेयरिंग ही हो सकता है। और क्लोरीन ज्यादा से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उससे ज्यादा शेयर ये नहीं करता। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि शेयरिंग इसी तरह से होता है कि मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं सबों का ऑक्टेट पूरा हो सके, इससे ज्यादा का शेयरिंग नहीं होता है। तो इसलिए क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला में 4 क्लोरीन है, अगर चारों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर ले तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ये क्लोरीन मान लीजिए इधर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तीसरा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और चौथा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कार्बन का यहाँ देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया। उसके अलावा क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से होता है, तो उसके बाद अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेगा तो क्लोरीन का भी देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे इस मॉलिक्यूल में CCl4 में जितने भी एटम हैं, एक कार्बन और 4 क्लोरीन, सबका ऑक्टेट देखिए यहाँ पूरा हो गया। कार्बन का ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन, हर क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए बॉन्ड में यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ पे एक पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यही लाइन हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया। यहाँ आप देख रहे हैं CCl4 में 4 सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगला कंपाउंड देखेंगे। अब हमारा अगला मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर का फॉर्मूला देखिए H2O, यानी कि हमारे पास एक ऑक्सीजन होगा और 2 हाइड्रोजन होगा।
तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,6। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये खुद एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूम रहा है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? इसके वैलेंस सेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ये खुद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है लेकिन इसको दे नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन कहेगा तुम एक इलेक्ट्रॉन हमारे साथ शेयर कर लो, और ऐसे ऐसे अगर 2 हाइड्रोजन आ जाएं तो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देखिए हमारे फार्मूला में 2 हाइड्रोजन है भी, तो वही होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास देखिए वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर करने के लिए तैयार हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन शेयर करने के लिए तैयार हो जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और हमारे दोनों जो हाइड्रोजन एटम है उनका भी ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनका काउंटिंग हाइड्रोजन में भी होगा और उनका काउंटिंग ऑक्सीजन में भी होगा। इसीलिए ये हाइड्रोजन भी हैप्पी हो जाएगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन भी हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेबल हो गए हैं, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया है और इनका ड्यूप्लेट पूरा हो गया है। वही देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट आपको दिख रहा है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे रह गए इनको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब अकेला, ये किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। अच्छा, हमारे जितने एटम होते हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं, तो यहाँ पे इस वाटर का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है उसको स्फेयर से बना दीजिए, यहाँ पे इससे कौन जुड़ा हुआ होगा? ऑक्सीजन, इसको भी स्फेयर से बना दिए, और एक और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होगा, तो कुछ इस शेप का हमारा ये मॉलिक्यूल हो जाएगा वाटर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसी में हमारा अगला मॉलिक्यूल है अमोनिया। तो अभी तक हम लोग इतना मॉलिक्यूल देख चुके हैं कि आप अमोनिया का फॉर्मेशन खुद से भी करवा सकते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको दिया हुआ है NH3, मतलब क्लियर है कि हमारे पास 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, और कुछ नहीं करना है, सबों को खुश करना है, मतलब सबों का ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पूरा करना है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करता है और नाइट्रोजन जो है ये ऑक्टेट पूरा करेगा। पहले तो इसका कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,5 मतलब वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए इसके आसपास। और यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन देगा तो नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये शेयर करेगा क्योंकि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, दूसरा हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तीसरा हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। यहाँ पे देखिए तीनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। काउंट कर लीजिए 2 2 4 2 6 2 8। और यही तो चाहते थे हम कि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो जाए और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। हम क्या, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी यही चाहते थे, तो हो गया जो चाहते थे। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा शेयर्ड पेयर है 2-2 इलेक्ट्रॉन, इन 2-2 इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, वही बॉन्ड कहलाता है। तो ये लीजिए यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, और फिर भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि ये शेयर्ड नहीं है, तो उसको ऐसे ही रख देंगे और इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका फॉर्मूला आप देखिए, और उसमें जितने एटम हैं सबों का ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पूरा करवा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना कंपाउंड देखा उन सभी में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, क्योंकि उनमें ऐसे एटम थे जिनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। जैसे हमारा वाटर था H2O, तो उसमें ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लेकिन हाइड्रोजन भी साइमल्टेनियसली अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कैपेसिटी रखता तभी डबल बॉन्ड बन सकता था, तो इसलिए वहां पे सिंगल बॉन्ड बनता था। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लोग समझते हैं क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे देखिए क्या होता था, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता था, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था और 1 बॉन्ड का मतलब था कि इस पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, लेकिन वहीं पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि एक लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 पेयर, तो 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसीलिए इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, अ डबल बॉन्ड इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। इसी को थोड़ा अदर वे में लिखा हुआ है कि अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है बिटवीन 2 एटम्स, इन दोनों एटम्स के बीच। ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का होगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का होगा शेयर करने से पहले। अब दोनों ने जब बीच में रख दिया, शेयरिंग में आ गया, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन दोनों एटम में काउंट हो रहे होंगे फॉर शेयरिंग, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग 2 शॉर्ट लाइन।
एक पेयर इलेक्ट्रॉन होता था तो एक लाइन खींचते थे, यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसीलिए 2 छोटा छोटा लाइन खींच देंगे उन दोनों एटम के बीच। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखते हैं, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, देखते हैं कैसे बनता है, तब आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए हमारा ऑक्सीजन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2,6, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। और वहीं पे हमारा दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,6, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देने वाला तो कोई है नहीं, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर पाएंगे और इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये भी यूज कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने रख दिया शेयरिंग के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने रख दिया शेयरिंग के लिए। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2, 2, 4 और यहाँ पे 4, 8, क्योंकि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ऑक्सीजन में काउंट होगा। वो पुस्तक वाली कहानी अगर आपको याद हो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बीच में रखी हुई जो पुस्तक है वो दोनों का है, इसका भी है इसका भी है। इसलिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस पे अब दोनों ऑक्सीजन का हक हो गया, तो दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब चूंकि यहाँ पे 2 एटम के बीच 4 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 बॉन्ड रखते थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 बॉन्ड रख देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन एटम था, ये ऑक्सीजन एटम था। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एटम है तो उसको स्फेरिकल बना दीजिए, एक और एटम है तो स्फेरिकल बना दीजिए और दोनों के बीच में बॉन्ड, यानी कि इस शेप का हमारा ये मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हम लोग अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। अगला है हमारा इसमें फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन का फॉर्मूला है C2H4, यानी कि हमारे पास 2 कार्बन के एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब किसी का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो थोड़ा सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 2-2 हाइड्रोजन दोनों को दे देंगे। तो यहाँ देखिए इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में चला जाएगा और इसका भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में चला जाएगा। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बचा हुआ है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बचा हुआ है और इस कार्बन का देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो अब इसका जो ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको शेयरिंग में उतार देगा। तो देखिए ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है, ये सभी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा और ये सभी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। यहाँ पे दोनों कार्बन जो है वो आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी कि बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसका 2 इसका। और हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है। ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझ आ गया होगा कि इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना था और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा करना था और स्ट्रक्चर जो है वो हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।